सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब को परेशान कर रही हैं? दिल में वो बातें लिए बैठे हैं, हमेशा वो कहते हैं कि इज़हार भी मुश्किल है, इकरार भी मुश्किल है। अपनी जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ तो वो शेयर करते होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जहाँ तक आपने बात की, तो बिल्कुल वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है या कोई दो राय नहीं है। वो जो जिस बात की तरफ वो जो बात कर रहे हैं, क्या सबको मालूम नहीं है? 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म को आपने किस तरह से इस मुल्क में के जो निज़ाम के जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं, उन्होंने किस तरह से 2016-17 में जो सलूक किया, वो इसका जवाब है। आपको पता होना चाहिए क्या हुआ। वो जो जुडिशरी के फैसले थे, वो क्या थे? क्या और उससे क्या इस मुल्क को नुकसान नहीं हुआ? इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से हरगिज़ नहीं है कि पार्टी की पॉलिसी क्या है और गवर्नमेंट किस पॉलिसी पे नहीं चल रही। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो वज़ीर आला है, वो बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुशावरत से जो है वो अपनी हुकूमतों के बहुत सारे फैसले उनकी मुशावरत से होते हैं। ऐसी बात नहीं है और वो उनसे शेयर भी करते हैं और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप जिसकी निशानदेही करें। जो मियाँ साहब बात करें वो बिल्कुल मुख्तलिफ है यकसर। वो इस मुल्क की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचा 2016-17 से जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया गया और 2023-24 तक जिस धाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, ना मईशत बची, ना यहाँ पर अमन बरकरार रहा, ना यहाँ पर बिजली के मंसूबे बरकरार रहे, ना यहाँ पर सी पैक यहाँ पर बरकरार रह सका, या ना यहाँ पर लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है मुयसर आ सकी लोगों को बर वक्त, ना यहाँ पर रोजगार बचा, ना यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट बचा अपनी हुकूमतों पर, अपने मुल्क पर और अपने निजाम के ऊपर। ये सारे जो 6-7 साल के जो खड्डे खोदे गए और जिसके जिस जिन जिन खड्डों को खोदने के लिए ज़रूरी था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को भेजकर ही ऐसा किया जा सकता था। उनके होते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता था। ये वो लेकिन दर्द है, सलमा ये भट्ट वो साहिबा, तकलीफ है आपकी बात जो बजा, जिसकी लेकिन वो ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन आपके मुखालिफिन पीएमएलएन के या हुकूमत के मुखालिफिन इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो गए थे आके। जी, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमने आप देखें, कौन कह रहा है आपको? आपने हक़ाइक़ के ऊपर चलना है या आपने सुनी-सुनाई बातों के ऊपर चलना है? अगर आपने सुनी-सुनाई बातें करनी है तो मैं आपको बहुत सारी सुना सकती हूँ। लेकिन हक़ाइक़ क्या है? हमें ज़मीनी हक़ाइक़ हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि पीडीएम के जो 16 महीने थे, उसके अंदर हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ये हमें कहकर मुल्क दिया गया था कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और आईएमएफ का मंसूबा बंद कर दिया गया था, उसको चलाकर दिखाया। मुल्क को इस काबिल बनाया कि 2024 के इलेक्शन कराए जा सकें। उसके बाद यहाँ पर कोई हुकूमत आ सके और वो हुकूमत को तसलसल कायम कर सके और आज आप 2024 में आने वाली हुकूमत जो है, आप उसका तसलसल देख लें, 7 महीने हुए हैं। आप आज वफाकी सतह पर देख लें, आज आप इंटरेस्ट रेट देख लें, 25% से 17.5% पे आ चुका है। मज़ीद अंदिया है कि ये 13% पर जाएगा और उसके अलावा आप एक स्टॉक लेकिन एक्सचेंज सलमा मार्केट भट्ट को साहिबा, बात देखें, आईएमएफ तो 100 कुछ और 1 कह मिनट, रहे हैं इस 1 मिनट, वक्त। 1 मिनट, अब मुझे बात करने दें, अब मुझे बात करने दें। 100 इंडेक्स की जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वो 90,000 से ऊपर जा चुकी है। इससे पता चलता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है, उसका इत्तेमाद कैसे बहाल हो रहा है। हमने जो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट, मैं अगेन आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी 2.2 अरब डॉलर की, जो अब 2.8 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। वजीर आजम की कोशिश और काविशों का नतीजा है ये। अभी जो कतर के साथ हमारी जो मुलाकात हुई वजीर आजम की और जो मुआहदे तय पाए हैं और जो हम रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, यूएई के साथ, क्या ये और जो सलमा एससीओ भट्ट साहब, आपकी कॉन्फ्रेंस इस बातें मुल्क में बजा हुई हैं, ठीक अभी है, 2 लेकिन महीने इस पहले। वक्त आईएमएफ कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपकी टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हो रही है, मिनी बजट लाने का मुतालबा किया जा रहा है, जो मौशी अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो हासिल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर इन इस्लाहात का क्या मकसद है जिसके दावे किए गए थे? आप में नहीं, मेरी बात सुने, आप ये जो आप बात कर रहे हैं कि मिनी बजट आने जा रहा है, ऐसा कोई मिनी बजट अभी ना सामने आया है, ना इसके ऊपर कोई बाज़गश्त हुई है और दूसरी बात ये है कि कौन से अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं। आप महँगाई की शरह देख लें, 35% से आज सिंगल डिजिट में आ गई हुई है। 6 इशारिया समथिंग पे हमारी 4 साल के बाद हमारी कम तरीन सतह पर हमारी महँगाई आई है, जो सबसे बड़े हमारे ग्लेयरिंग इश्यूज़ थे। और महँगाई और बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, बतदरीज जिस तरह से नीचे जा रही हैं, बिजली के ऊपर जिस तरह से हम मंसूबे लेकर आ रहे हैं, सोलराइज़ेशन के ऊपर इसको लेकर जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें हम ओवरनाइट नहीं करते सब कुछ। देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड के ओवरनाइट कर दें, लेकिन डायरेक्शन होती है, अमल होता है, काम होता है। आप पंजाब के हवाले से देख लें, पंजाब में आज क्या हो रहा है? आज आप देख लें कि यहाँ पर हर रोज़ एक तरक्कियाती मंसूबे का आगाज़ होता है। आज स्मॉग सबसे बड़ा हमारा मसला है। आप देख लें स्मॉग पे पंजाब हुकूमत की आप कारकर्दगी देख लें, उनकी काविश देख लें, उनकी प्लानिंग देख लें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। हम ये तो नहीं कह सकते कि आज एक दिन में स्मॉग सारी खत्म कर दें और हमारा जो हमसाया मुल्क जो इंडिया, जो इंडियन पंजाब, जो कि हमारे मुल्क में स्मॉग होने की बहुत बड़ा एक सोर्स है, फैक्टर है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बल्कि सोर्स है वहां पर। और उसके साथ जो हम स्मॉग डिप्लोमेसी में अंदर गए, पहली दफा ये बात
मंजर आम टेबल पर लाई गई है और हम जो तदाबीर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ग्रीन लाहौर की बात करते हैं, ग्रीन पंजाब की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिक जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट स्मॉग की आपने बात की सलमा भट्ट साहिबा, जहां की आप बात कर रही हैं कि इंडिया से ये हवाएं आ रही हैं, वहां से आलूदगी आ रही है, वहां पर तो 300-250 के आसपास है, हमारे आज सुबह यहाँ पर 1000 से ऊपर जा रहा था। जी, ये यही देखें, ये मिसपरसेप्शन होती है जो क्रिएट की जाती है। जब एक दिन के अंदर हमारे यहाँ पे इंडेक्स 1000 के ऊपर जाता है, तो उसी दिन कल 106 पर भी था। दिन के मुख्तलिफ औकात में 500 पर भी आया, 450 पर भी आया, 106 पर भी कल आया। होता क्या है कि जब जो विंड, जो हवा को तो हम नहीं रोक सकते ना, हवा का रुख हम हमारे बस में नहीं है। जो ही हवा का रुख चेंज होता है, हमारा इंडेक्स भी गिरता है। अब अगर कोई वहां से इंडिया से उस टाइम की ले ले रीडिंग ले ले जब 350 पे था और पाकिस्तान की तब ले, चलें, ये 1050 हवाएं तो डेफिनेटली नहीं रोकी जा सकती। बिल्कुल, जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, ठीक है। मैं जरा पॉलिटिकल इश्यूज पर आना चाह रहा हूँ। ये हवाएं तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन इस वक्त जो सियासत में हवाएं चल रही हैं, बहुत सी डील की खबरें भी आ रही हैं, बाज़गश चल रही है, कयासराइयाँ भी हो रही हैं, शायद अफवाहें भी इसमें होंगी। प्रेशर में है इस वक्त पीएमएल गवर्नमेंट? जी, पीएमएलएन के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर है और वो है अपनी अवाम को रिलीफ देने का प्रेशर, और वो है अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को दोबारा खुशहाली और तरक्की की डगर पे डालने का प्रेशर। हमारे कंधों पे जो सबसे बड़ा बोझ था, वो हमें रुका हुआ पाकिस्तान, मुआशरत में की तनज़्ज़ुली में गिरा हुआ पाकिस्तान मिला था, हमने उसको वापस लेकर आना है। हम उसके लिए हर मुमकिन जो है इकदाम उठा रहे हैं, चाहे सूबा पंजाब हो, चाहे वफाक हो। उसके अलावा आप कंपैरिजन करके दिखा दें 7-8 महीनों में, जिनकी अब आप मिसाल दे रहे हैं कि जो धमकियां दे रहे हैं और डील की बात करें केपी में क्या मंसूबे शुरू में 8 महीने में